जय जोहर संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 11 जेकर नाम हमें परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण एवं संक्रियाएं। अंग्रेजी में आप मन ये ला बोला डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड ऑपरेशंस। तो ये अध्याय के अंतर्गत सबसे पहले मैं आप मन ला बताएं कि परिमेय संख्या का होथे। ओकर बाद मैं आप मन ला बताएं कि कैसे कोई परिमेय संख्या ला हमन दशमलव रूप में बदलथन। ओकर बाद मैं आप मन ला बताएं कि शांत दशमलव का होथे, अशांत दशमलव का होथे। ओकर बाद जो अशांत दशमलव होथे ओकर एक प्रकार हमन पढ़ें अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण। ठीक है, ये सब चीज़ ला हमन पढ़ें आपके अध्याय में क्रम से दे है ना। यदि आप मन शुरू से देखत आवत हो वीडियो मन ला अध्याय के तो कहीं पर भी आप ला परेशानी नहीं हुए। ठीक है, प्ले लिस्ट में अपलोड हवा पूरा वीडियो आप मन ला लाइन से क्रम से मिल जाही। तो चलो संगवारी हो, आज हमन हाँ देखबो ये अध्याय के उदाहरण क्रमांक 1 ला। साथ ही उदाहरण क्रमांक 1 से ये सीखबो कि कैसे कोई भी परिमेय संख्या में बिना भाग दिए हमन ये बता सकबो कि वो शांत हवा ओकर दशमलव निरूपण के बाद के जो अंक मिलही है ना वो शांत हवा कि अशांत, ये ला हमन हाँ समझबो बिना भाग दे। ठीक, तो ये लिखा है आपके सामने उदाहरण क्रमांक 1 जो कि बोलते निम्न में से किन संख्याओं में दशमलव के बाद के अंक शांत है तथा किनके अशांत। ठीक, और ये हमार आपला 4 ठो ये परिमेय संख्या दे है प्रश्न के रूप में। एमा बताना है कि कौन से परिमेय संख्या के जब दशमलव निरूपण करे जाही तो दशमलव के बाद के अंक आप मन ला शांत मिलही या अशांत मिलही। ठीक है, तो ओकर बार एक ठो कथन हमें, ठीक है, ये ला आप मन ला अच्छा से लिखना है कि जिन संख्याओं के हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 अथवा दोनों हो, ठीक है, या दोनों होता है, उन संख्याओं के दशमलव निरूपण में दशमलव के बाद के अंक शांत होते हैं। कहे के तात्पर्य ये हवे कि ये आप मन संख्या ला देखा होता एकर हर के बात हुआ थे तो ये एकर हर मन के हमन अभाज्य गुणनखंड निकालबो। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालबो तो यदि अभाज्य गुणनखंड में 2 मिल गए, केवल 2 मिलीच तब होले वो शांत रही, केवल 5 मिल गए तब होले शांत रही, और 2 और 5 ये दोनों भी मिल गए तो वो दोनों शांत रही। यही कर अतिरिक्त कोई और संख्या यदि प्राप्त होइस तो वो अशांत कहलाही। ठीक है, तो आओ समस्थन एला हल करते हुए। ठीक है, तो आप मन ला दोनों तरीका से बताएल पढ़ी ताकि आपके मन में कोई भी प्रकार के संदेह मत रहे। तो देखो ये हल लिख देता हूँ। ठीक है, मेरा पहला वाला ला हल करत हन 4/125। ठीक, ये हरे हमार संख्या। ठीक, और ये जो भी आई वाला ये मेरा लिख देबो। ठीक, तो क्या करना है, हर के हमन ला अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हर का हर है 125, तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, तो 125 के अभाज्य गुणनखंड चलो निकालो। तो 2 से भी नहीं जाए में भाग, काबर आखिरी संख्या विषय में 3 से जाही तो 3 चौक 12, फिर 5 में नहीं जाए, केवल 5 से जाही। ठीक है, तो 5 दूनी 10 हो गए, ओकर बाद 2 25 तो होती गए, तो 5 पंचे 25, ओकर बाद 5 पंचे 25, ओकर बाद 5 एकम 5। ठीक है, तो देखो एकर जो हमन ला अभाज्य गुणनखंड मिलीच, ठीक है, वो केवल हमन ला 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125 ऐसे लिखा ही। तो केवल और केवल का मिलीच हमन ला 5 मिलीच। ठीक है, और जैसे कि बोले है 2 मिलाए या 5 मिलाए या दोनों मिलाए तब के स्थिति में का हो जाही, वह शांत होही। ठीक, तो हमन ला का मिली दशमलव निरूपण
सॉरी एकर अभाज्य गुणनखंड कतका मिले है, 5 मिले है। ठीक, मतलब अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 मिले है। तो जैसे कि बोले हैं 2 मिल ही केवल तब भी शांत है, 5 मिल ही तब भी शांत है, और 2 और 5 यदि दोनों मिल गए तब भी शांत है। इकर अतिरिक्त यदि कोई भी अंक मिल ही तब वो अशांत रही। ठीक, तो देखथन फिर ये का हो गए केवल 5 मिली, एकर सेती ये का हो जी शांत, एकर दशमलव के बाद के अंक का मिल ही आप मतलब शांत मिल ही। ठीक है, और ये तरीका से भी आप मतलब बता दूं दशमलव निरूपण। तो जैसे कि देखा था हमन हाँ अभाज्य गुणनखंड वाले तरीका से पता कर लें कि ये है शांत हवै। ठीक, लेकिन आप मतलब मैं हाँ पूर्ण रूप से हल करके दिखाऊं कि ये शांत हवै कि नहीं, एकर जांच भी हमन कर लेथन। ठीक, तो का बोला थे 4 में 125 के भाग देना है, चलो दे दो। 4 में 125 के भाग दो। तो देखाओ 4 है छोटे है, 125 हो बड़े, 0 बार पढ़ दो, 125 शून्यम 0, घटाओ का मिल गया आप मतलब 4 मिल गए। ठीक है, अब भी छोटे है तो दशमलव लगाओ, दशमलव लगाओ तो 1 0 मिल गए। ठीक है, अब का बड़े बनीच नहीं बनीच। ठीक है, तो दशमलव लगे थे मेरे 1 0 उला लगा दो, अब बड़े बन गए ना। अब बड़े बन गए तो चलो अब 400 में आप मन 125 के भाग दो, तो के बार में जाही भाग, 3 बार पढ़बो तो 375 हो जाही, 3 बार पढ़बो तो हो जाइए 375। ठीक है, घटा दो, फिर से 25 बची। ठीक, और दशमलव 1 0 फिर बढ़ा दो। ठीक, हाँ, अब का होई 125 और ये है 250, तो 125 दूनी कतका मिल गया आप मान ला 250 मिल गए। ठीक है, तो देखो पूरा पूरा भाग चल दीज, और पूरा पूरा भाग चल दी तो ये का हो गए कर दशमलव निरूपण है ए में रुक गए, मतलब दशमलव के संख्या ए में रुक गए, आगे यह नहीं हुए। तो एकर जो दशमलव निरूपण हवै वो शांत हवै और का हवै 0.32। ठीक, तो एकर उत्तर बहुत ही सरल तरीका से पता चलते संगवारी हो कि 4/125 के जो दशमलव निरूपण है ना, ओकर जो दशमलव के बाद के अंक हवै वो का हवै शांत हवै। शांत का बार हवै, का बार पूरा पूरा भाग चल दीज है ना, शेष फल नहीं बचीज। और ये अभाज्य गुणनखंड तरीका से मैं खुद आप मन ला बताया कि एकर जो है हर के गुणनखंड में केवल 5 मिले है, एकर से ये शांत रही। ठीक है, अध्याय के वीडियो ला शुरू से देखते हुए आहू बिल्कुल समझ में आई। ठीक है, तो ये हो गए है ना, तो पहला वाला हो गया। अब आओ दूसरा वाला भी हल करन। दूसरा हवा 5/18। ठीक, एक जो भी आही उत्तर वो लेती लिख देबो। पहली तेला अभाज्य गुणनखंड से निकालबो। अभाज्य गुणनखंड से और एती बार निकालबो दशमलव निरूपण से। दशमलव निरूपण। ठीक है, अब हर के अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो 18 अभाज्य गुणनखंड निकालो। छोटे संख्या से बड़े की ओर भाग देते जाना है तो 2 से भाग जाते, 2 × 18, एमा 3 से जाही, 3 × 3 9 है ना, और एमा फिर से 3 से जाही, 3 × 1 3 का मिली आप मन ला एकर अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 3 है ना बराबर 18। तो देखो एमा 2 के अतिरिक्त का मिल गए, 3 भी मिल गए, लेकिन या तो 2 मिले या तो 5 मिले या तो दोनों मिल जाए।
एमा 3 मिल गए, 3 मिल गए मतलब का हुई यहाँ अशांत। ठीक है, ये अशांत मिल ही। और एक दशमलव निरूपण भी आप मन देख लो। का करना है, 5 में 18 भाग देना है, ये 5 अब ये 18। ठीक है, ये है छोटे है, 0 बार पढ़ा 18 0 0, फिर घटा 5 मिली। अब दशमलव लगा दो तो ये बड़े बन गए। ठीक है, अब बड़े बन गए तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 ज़्यादा हो गए। 2 बार पढ़बो, 18 दूनी 36 घटा दो कतका मिली 14, दशमलव लगे है 0 बढ़ गए। ठीक है, अब फिर से बड़े अंक मिल गए तो चलो एला काकर से भाग जाही के बार में। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126 है ना। और 18 ठे ज़्यादा हो गए, 144 ज़्यादा हो जी ना। 18 सत्ते कर दो, 18 सत्ते 126। ठीक है, फिर घटाओ, फिर कतका मिलही 40 में जब 26 घटी तो फिर से आप मन ला 14 मिलही, फिर दशमलव 0 लगही। ठीक है, अब 100 फिर 7 बार भाग दहा, फिर 126 मिलही, फिर 14 बची, फिर दशमलव 0, फिर 7 बार भाग दहा, फिर 126 मिली, फिर 14 बची, फिर दशमलव 0। तो ये प्रथा आगे का हुई ऐसे पूरा चलते जाही। ठीक है, हर बार अब 14 शेष फल बची और दशमलव 0 बनही तो 140 हो जी। 7 बार भाग दहा, फिर 14 शेष फल बची, फिर 140 होही, फिर 7 बार भाग दहा, फिर 14 शेष फल बची, फिर 140 होही। तो ये तरीका से का हुई, ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुई, एमा भाग के क्रिया कंप्लीट नहीं हुई, पूरा नहीं हुई है ना। ये कर जो दशमलव के आगे के अंक हवै वो समाप्त नहीं हुआ है। एक से ये आसान थे, आप मन लिख सकत हो 0.27 के ऊपर बार लगा दो। ठीक है, अब ये दूसरा भी हो गए और आगे हल कर लेथन, तीसरा ला हल कर देथन। ठीक, तो आप मतलब पता चल गए, इहू तरीका से पता चल जाते कि अशांत है, ये तरीका से उत्तर के जांच भी कर देथन। ठीक है, अब तीसरा ला हल करथन। ये तीसरा का है 11/8, 11/8 परिमेय संख्या हरे। कर उत्तर आही जो भी एमर लिख देबो। पहली तेला अभाज्य गुणनखंड से देखबो। ठीक, और ये मेरा मतलब उत्तर के जांच के रूप में दशमलव निरूपण भी करके दिखाऊं। ठीक, तो हर के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 8 के 2 से भाग जाते, 2 चौक 8, फिर 2 से जाही, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाही, 2 एकम 2। तो देखो तीनों आप मन ला कहाँ मिली, 2 गुणा 2 गुणा 2 मिल गए। ठीक है, बराबर 8। तो एमा जो अभाज्य गुणनखंड में हमला संख्या मिली जो केवल और केवल 2 हरे। परिभाषा एकर कथन खुद बोलते अभाज्य गुणनखंड यदि 2 हवै और या केवल 5 है या 2 और 5 दोनों हवै तब वो संख्या के दशमलव के बाद के अंक शांत रहते। ठीक है, तो एक उत्तर हमन ला मिलही शांत। ठीक, अब शांत मिलही तो चलो एक जांच भी कर लो। तो क्या करना है, 11 में 8 के भाग देना है। 11 में 8 के भाग दो, 11 ये 8, 8 है कम 8 घटाए 3 मिलही। ठीक है, छोटे है दशमलव लगा दो, 0 हो गए। अब 8 तिया 24, फिर घटाओ 6 बच गए, छोटे हुई दशमलव के 0 लगा दो। ठीक है, अब 8 सत्ते
56 घटाए 4 25 छोटे हो गए, दशमलव लगे हैं, शून्य लगा दो। 8 पंचे 40। ठीक, पूरा पूरा भाग चल दीज का मिली आप मन ला जो संख्या हवय 1.375। ठीक, एकर सेती ये का हवय शांत हवय। मैं पूरा पूरा भाग चल दीज, एमा जो है दशमलव के बाद के अंक आगे नहीं बढ़ते, अतकेम रुक गए, अतकेम पूरा भाग चल दीज। ठीक है, अब एक और देख लेथन चौथा। चौथा है 13/100। ठीक, कर जो उत्तर आई है मैं लिख देबो। पहली तेला अभाज्य गुणनखंड से जांच करबो, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अभाज्य गुणनखंड निकालना है काकर 100 के। 100 के यदि 2 से भाग दहत 50 बार में जाही, फिर से 50 के भाग दह 25 बार में जाही। अब एमा सिर्फ 5 के भाग जाही, 5 पंचे 25, फिर 5 एकम 5 का मिली चाप मन ला 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 100। ठीक, तो देखो जैसे कि बोले रही से या तो 2 होना चाहिए जो आप मन ला भाज्य गुणनखंड में संख्या मिली, या 5 होना चाहिए और दोनों भी मिली तब भी दशमलव के जो बाद के अंक रही वो संख्या के शांत रही। तो देखो एમાં 2 भी मिल गए और 5 भी मिल गए। ठीक है, एकर अलावा और कुछ नहीं मिले, एकर स्थिति यह कार्य ही शांत। अब शांत रही तो देख लेथन और निरूपण ला एकर जांच करके 13 में 100 के भाग देना है। 0 बार पढ़ दो, 13 बच गए। ठीक है, अब एमें दशमलव लगाओ। ठीक, 1 0 मिली। अब 100 के पहाड़ा एक बार पढ़बो, 100 आगे। अब 130 में 100 घटी 30 मिली, दशमलव लगे है, फिर 1 0। अब 100 तिया कतका हो गए 300। ठीक, पूर्ण रूप से भाग चल दीज। ठीक, तो ये संख्या का मिली आप मन ला दशमलव के बाद जो शांत हवय 0.13। ठीक, तो संगवारी हो ये तरीका से आपके उदाहरण क्रमांक 1 के जो प्रश्न रही से वो मन सब हल हो गए। मुख्य रूप से आप मन ला मैं ये बताऊं कि कोई भी जो परिमेय संख्या रही वो में भाग के क्रिया करे बिना आप मन बता सकत हो कि ओकर दशमलव के बाद के जो अंक रही वो शांत रही कि अशांत रही। ठीक है, और वो तरीका हरे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यदि कोई भी परिमेय संख्या दिए जाही तो ओकर हर के आपला अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड निकाला तो या तो आप मन ला 2 मिले, या तो संख्या 5 मिले, या तो 2 और 5 मिले। एकर अलावा कुछ भी मिली तो वो संख्या के जो दशमलव के बाद के अंक रही वो अशांत रही। और यदि 2 5 या 2 और 5 दोनों मिल गए तब वो संख्या के दशमलव के बाद के जो अंक रही वो शांत रही। ठीक है, तो इतनी बार मैं आप मन ला जो कथन है ओकर अनुसार हल करके दिखाएं और इतनी बार ये कथन के साथ ही जांच भी हमन करते हुए आगे बढ़ें। तो उम्मीद करता हूँ आप ला अच्छा से समझ में आए हैं। यदि आए है तो वीडियो ला एक लाइक जरूर कर लहा, चैनल ला सब्सक्राइब कर लहा ताकि आपके ज़रूरत के वीडियो आप ला ये चैनल में आगे मिलत रहे। और कोशिश करूँ आप मन ये वीडियो ला हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और ज़रूरतमंद विद्यार्थी तक पहुँचा पाओ, ताकि ऐसे गरीब लड़का जेन कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, कोई ट्यूशन क्लास नहीं जा सके, वोकर तक वीडियो पहुँचाए और वह शिक्षा ला निःशुल्क रूप से ग्रहण कर सके। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।